की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, खेल ख़तरनाक हो गया। अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट, चीनी मिसाइल आ गए। जो बाइडन का फ़ौज को तैयारी का हुक्म, समंदरों में बड़ी जंग छिड़ने का फ़ैसला कर लिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। खेल ख़तरनाक हो चुका है। अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट, चीनी मिसाइल मैदान में आ चुके हैं और जो बाइडन का फ़ौज को तैयारी का हुक्म जारी कर दिया गया है। चीन अमेरिका का तिब्बल बच चुका है। तीसरी जंग की अजीम शुरुआत भी सामने आई हैं। चीनी फ़ौज ने दावा किया है कि पार्सल जज़ायर के करीब इसके बहरी फ़ौजी दस्ते ने जनूबी बहिरा चीन में दाखिल होने वाले अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ का ताक़ुब किया, इसे मुतनाज़े पानियों से निकलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और चीन के दरमियान इस इलाके में ये कशीदगी का ताज़ा तरीन वाक़या है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जनूबी कमान का कहना है कि अमेरिकी बहरी जंगी जहाज़ USS बेनफोल्ड चीन की समुद्री हदूद में इनके अल्फाज में गैर कानूनी तौर पर बिना इजाज़त दाखिल हुआ, चीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। चीन की बहरिया और फ़ज़ाइया ने फौरी तौर पर इसका पता लगाया, इसका ताक़ुब किया। चीनी फ़ौज के बयान में कहा गया है कि हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर ऐसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से बाज आए, वरना उसके संगीन और गैर मुतवक्के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिकी बहरिया ने चीन के इस दावे को मुस्तरद किया कि बेनफोल्ड को इलाके से भगा दिया गया। ताहम उसने मज़ीद कहा है कि इस मिशन से अमेरिकी बहरिया के इस इरादे की अक्कासी होती है कि वह आज़ाद जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। अमेरिकी 7वीं बेड़े के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि इस मिशन में चीन का बयान गलत बयानी मबनी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिकी बहरिया अक्सर साउथ चाइना सी पर चीन के मलकियती दावे को चैलेंज करने के लिए इलाके के बैनुल-अक़वामी पानियों में इस तरह के मामूल के गश्त करते रहते हैं। अमेरिकी बहरिया के बयान में मज़ीद कहा गया है कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हर मुल्क की परवाज़ और जहाज़ रानी के हक़ का दिफा करता है। यही इस हफ़्ते USS बेनफोल्ड ने किया और हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। साउथ चाइना सी इन चंद फ्लैश पॉइंट में से एक है जिन पर चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी देखी जाती है। अमेरिका इन पानियों पर चीन के दावों को गैर कानूनी करार देते हुए मुस्तरद करता आया है। बीजिंग साउथ चाइना सी के वसी इलाकों की मलकियत का दावा करता है। इनमें वो समंदरी इलाके और जज़ायर भी शामिल हैं जिन पर ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फ़िलिपाइन भी हक़ मलकियत का दावा करते हैं। तकरीबन पूरे जनूबी बहिरा चीन पर चीन की खुद मुख्तारी का दावा करता है। एक स्ट्रेटजिक आबी गुज़रगाह जिसके ज़रिए सालाना खरबों डॉलर की तिजारत होती है। इसके बावजूद कि बैनुल-अक़वामी अदालत ने रूलिंग दी है कि इस फ़ैसले को कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। इसके अलावा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सदरन थिएटर कमांड ने कहा है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS मलेस जमेरात को पार्सल जज़ायर के इर्द गिर्द पानियों में दाखिल हुआ, जिस पर वियतनाम भी दावा करता है। तर्जमान तियान जॉनली ने कहा है कि PIA ने बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज को कानून के मुताबिक ट्रैक और निगरानी के लिए मुनज़्ज़म किया, इसे निकल जाने के लिए ख़बरदार किया। उन्होंने कहा है कि इस जहाज़ ने चीनी हुकूमत की इजाज़त के बगैर चीन के इलाकाई पानियों में गैर कानूनी दरअंदाज़ी की, जिससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा। अमेरिकी फ़ौज ने अवामी जमहूरिया चीन के मुख़फ़फ़ का इस्तेमाल करते हुए दावों की फौरी तरदीद करते हुए AFP को बताया है कि PRC का बयान गलत है। उन्होंने कहा है कि ये जहाज़ बहिरे जनूबी चीन में मामूल की कार्रवाइयाँ कर रहा है, इससे नहीं निकाला गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका जहाँ भी बैनुल-अक़वामी कानून इजाज़त देता है वहाँ परवाज़, बहरी जहाज़ और काम जारी रखे हुएगा।
بحری جنوبی چین میں اپنی دعووں پر زور دیتے ہوئے چینی حکام نے حالیہ برسوں میں مصنوعی جزیرے بنائے ہیں جن میں کچھ فوجی سہولیات رن وے بھی شامل ہیں۔ علاقائی ممالک نے چینی جہازوں پر اپنی ماہی گیری کی کشتیوں کو ہراساں کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے نزدیک امریکی فضائیہ کا نگران طیارہ چینی فوجی طیارہ غیر محفوظ طور پر سامنے آیا۔ ترجمان امریکی فوج کے مطابق چین کے ایک لڑاکا جیٹ نے گزشتہ ہفتے امریکہ کے ایک طیارے کو روکنے کے دوران غیر ضروری طور پر جارحانہ کارروائی کی تھی۔ امریکہ کی بحر ہند بحر الکاہل کمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے ایک J-16 لڑاکا پائلٹ نے 26 مئی 2023 کو امریکی فضائیہ کے RC-135 طیارے کو روکنے کے دوران غیر ضروری طور پر جارحانہ حربے کا مظاہرہ کیا۔ امریکی فوج کے مطابق چینی پائلٹ نے براہ راست RC-135 کی ناک کے سامنے پرواز کی، جس کی وجہ سے امریکی طیارے کو غیر محفوظ انداز میں گزرنا پڑا۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان حالیہ مہینوں میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ چین بار بار امریکہ کے مطالبے کو مسترد کرتا چلا آ رہا ہے۔ تازہ واقعہ اس ہفتے کے آخر میں سامنے آیا جب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے سربراہ لائیڈ ایسٹن کی سنگاپور میں آئندہ ہونے والی ملاقات میں اپنے چینی ہم منصب کی درخواست پر مسترد کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آزاد اور کھلے ہند و بحر الکاہل کے علاقے دفاع اور فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا۔ انڈونیشیا میں اپنے دورے کے موقع پر بلنکن نے کہا ہے کہ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ عوام اور ممالک کو اپنے مستقبل اور آزادی کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی حکمت عملی کو اختیار کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہماری تمام اتحادی اور شراکت دار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں سفارتکار، عسکری اور انٹیلیجنس جیسے شعبے شامل ہوں۔ بلنکن نے جنوبی بحیرہ چین میں آزادانہ جہاز رانی کے سلسلے میں امریکی عزم کو دہرایا اور کہا کہ اس علاقے میں چین کے اقدامات نے $3 ٹریلین سالانہ تجارت کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ کے جارحانہ عزائم کی وجہ سے شمال مشرقی ایشیا سے جنوب مشرقی ایشیا اور میکانگ دریا سے لے کر بحر الکاہل کے جزائر تک سبھی کو تشویش میں مبتلا بھی کر دیا ہے۔ چین اس کھلے سمندر کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے، اس سے آزادانہ تجارت ہو رہی ہے۔ وہ اپنے سرکاری ملکیت والے کمپنیوں کو مراعات دے کر ان ملکوں کی برآمدات اور سمجھوتوں کو ختم کروانے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔